Question is find the area enclosed between circle x square plus y square is equal to 16 and y square is equal to 6x. Okay, so this is our circle equation. X square plus y square is equal to r square, right? So I can say x square plus y square is equal to 16, that is 4 square. So r is equal to 4. And this is my y square is equal to 6x. This is right hand parabola. So we will first draw and right. Yes, x axis, y axis. Now circle with center at origin and radius is 4. मैंने ये इसे ड्रॉ किया. Now parabola. So parabola आएगा ऐसे. Okay, sure. So next, here I am writing y square is equal to 6x and this circle is x square plus y square is equal to 4 square. ठीक है. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है. सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. ये पूरा एरिया मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये पूरा एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स. ओके, ये वाला एरिया. तो फर्स्ट टास्क इज, यहाँ पे देखो दो क्वाड्रेंट में एरिया जा रहा है. दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया A1 एंड दिस इज माय सेकंड वाला फोर्थ वाला एरिया A2. आई एम सेइंग. ओके, सो A1 is equal to A2. So I will first find out only A1 and will get multiply it by 2. So I can say required area, यहाँ पे मैं लिखता हूँ required area is equal to 2 multiplied by area in first quadrant. area in first quadrant. Okay, तो 2. अब एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छे से देखो क्या है. इससे मैं अभी थोड़ा सा जूम करके आई विल शो यू. यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, ये वाली लाइन. तो आई एम गेटिंग नाउ टू एरियाज. ऐसे समझो, इससे मैं हटा देता हूँ. ठीक है, यस, ये वाला एक एरिया मैं बोलता हूँ A1 बोलता हूँ. चलो यहाँ पे एक एरिया बोलता हूँ मैं A2. ठीक है, तो फर्स्ट ये जो एरिया होगा A1, टू फाइंड A1 मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा. देखो, दिस इज माई एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन, दैट इज वाई एक्सिस, राइट. ये लाइन कौन सी होगी, तो मुझे कॉमन पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट. ये कॉमन पॉइंट्स वी विल फाइंड आउट. तो ये A1 एरिया एंड A2 एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट, वेट 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 वेट. So area in first quadrant is A1 plus A2. अब A1 plus A2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे. उससे पहले वी विल फाइंड आउट कॉमन पॉइंट्स. तो कॉमन पॉइंट्स के लिए आई विल टेक नेक्स्ट पेज. सो टू फाइंड कॉमन पॉइंट्स, okay, I am having curves x square plus y square is equal to 16 and y square is equal to 6x. ये जो y square है, इस y square को मैं पुटअप करता हूँ यहाँ पे. So I am getting x square plus 6x minus 16 is equal to 0. Quadratic equation we will solve. So x square plus 8x minus 2x minus 16 is equal to 0. I'm taking x common, so x plus 8 minus 2 x plus 8. So I'm getting x is equal to 2. या फिर चलो स्टेप स्किप नहीं करते. So x minus 2 x plus 8 is equal to 0. So x is equal to 2 or x is equal to minus 8. I'm having 2 points. Now putting this 2 points in my equation. So मैंने यहाँ पे put up किया. So I am getting y will be y square is equal to 6 2s are 12 and y square is equal to, I am getting 8 6 minus 48. But यहाँ पे I am getting plus or minus root 12. यहाँ पे I am getting imaginary values, that is root 48
अंडर रूट ऑफ -48। तो आई हैव टू डिस्कार्ड दिस वैल्यूज। ये डिस्कार्ड करेंगे, क्यों डिस्कार्ड करेंगे? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज x इज इक्वल टू -8। x इज इक्वल टू -8 कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे 0 है, राइट? यहाँ पे आई एम हैविंग 4, यहाँ पे आई एम हैविंग -4, तो -8 यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। यहाँ पे अपना सर्कल जा ही नहीं, राइट? एंड इमेजिनरी वैल्यूज है, तो सारा पॉइंट सेट हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो आई एम सेइंग नाउ मेरे पास पॉइंट्स कौन से आ रहे? कॉमन पॉइंट्स आर 2 कॉमा प्लस √12 एंड 2 कॉमा -√12। ये पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये पॉइंट्स विल बी हियर, यहाँ पे 2 कॉमा, ये वाला फर्स्ट पॉइंट एंड ये वाला सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आएगा 2 कॉमा माइनस ऑफ √12 एंड सेम 2 कॉमा प्लस ऑफ √12। ठीक है, तो अब टू फाइंड दिस a1 एंड a2, ध्यान देना प्रॉपरली। मैं क्या करूंगा, ये 2 मैंने एज इट इज लिखा। अब a1 को सॉल्व करना है मुझे। तो a1 अच्छे से देखो, a1 यहां से लेके यहां तक जाएगा। तो मैं हाईलाइट करता हो गया, a1 एरिया अंडर पैराबोला आएगा, ओनली पैराबोला, ये वाला एरिया, राइट? तो एरिया अंडर पैराबोला बाय फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 क्या बोलता है? तो इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो देखो x इज इक्वल टू दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0, राइट? एंड x सेकंड, ये थोड़ा सा आई विल शो यू अगेन। यस, दिस इज माय x इज इक्वल टू 0 लाइन, दिस इज माय x इज इक्वल टू 2 लाइन। तो मुझे पता चला यस x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, so I can write x इज इक्वल टू 0 से लेके 2। I have to write y, right? y का आंसर क्या होगा? For this a1 area it is parabola, right? बाद में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एरिया के लिए now I have to consider this area, right? a2 area। now for this a2 area I can write x is equal to, देखो x is equal to 2 से लेके ये कहाँ तक जा रही है लाइन? x is equal to 4 तक, राइट? ये वाले एरिया में मुझे चाहिए, सो x is equal to 2 से लेके 4 एंड अगेन आई एम राइटिंग हियर y dx। ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज, 0 से 2। यहाँ पे y का आंसर क्या होगा? इट इज पैराबोला, सो पैराबोला में आई कैन राइट रूट ऑफ 6x dx प्लस हियर 2 to 4। आई एम हैविंग सर्कल इक्वेशन, सो सर्कल इक्वेशन में मुझे ओनली y आई वांट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इज इट ओके नाउ? यस सर। अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन चेक करते हैं। 0 to 2, ओके, √6 x को आई कैन राइट x रेज टू हाफ dx प्लस 2 to 4 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला वी विल यूज हियर, ये dx। नेक्स्ट पेज पे आई विल सॉल्व दिस, वन मोर पेज आई विल टेक। यस, तो माय आंसर इज 2, ओके। 0 to 2, ये √6 तो बाहर आएगा, सो √6 x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, so I can write √6 x raised to 3/2 upon 3/2। I have to put plus c भी आएगा, okay? I have to put 0 to 2 plus second integral का आंसर अंडर रूट ऑफ a square minus x square, so answer is x/2 अंडर रूट ऑफ a square minus x square plus a square by 2, so a square by 2 sin inverse x by a, so sin inverse x by 4 plus c, and we have to put here again 2 to 4, राइट? ये मेरे पास पूरा ब्रैकेट सॉल्व। अब मैं ब्रैकेट अप्लाई करूंगा, सो √6 एज इट इज 2⁻³ अपॉन 3/2, 0 पुटअप करूंगा तो 0 आंसर आएंगे, राइट? प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसल। नाउ ये जो नेक्स्ट है उसे मैं अलग कलर से लिखता हूँ, सो x/2 4/2, देन 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आई एम गेटिंग 0, again 4 square by 2 that is 16/2, sin inverse 4/4 that is 1, डायरेक्टली लिखा मैंने। ये आ गया मेरा when I am putting upper limit। now lower limit के लिए जब मैं 2 पुटअप करूंगा तो आई एम गेटिंग 2/2,
4 square 16 minus 2 square is 4 plus 4 square again 16 by 2 sine inverse I am getting 1/4। ये मेरे पास आंसर सर, इसे सॉल्व करता हूँ। तो नाउ 2 एज इट इज, यहाँ पे 2 ऊपर आएगा सो 2 रूट तो 6 2/4 आएगा। 2/4, oh sorry 2/4, okay thank you। So 2 root 6 by 3, 2 raised to 3 by 2, okay। 2 raised to 3 by 2 plus ये 0 आएगा 16 by 2 that is 8 sin inverse 1 pi by 2 minus 2 and 2 will get cancelled, 16 minus 4 I am getting root 12 plus 8 sin inverse half, ये मेरे by पास 6 yes yes 2 pi by 6 आएगा, but 2 ये 2 root 6 by 3 2 raised to 3 by 2 that is 2 raised to half, root 2 को मैं raised to 3 by 2 that is 2 root 2 I am getting here, then 2 ones are 2 fours are, so I am getting here 4 pi minus root 12 minus 8 sin inverse half is pi by 6। so normal calculations करेंगे, so I am getting now 2 को अंदर भेजता हूँ तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 by 3 root 6 into root 2 that is root 12, then plus 4 pi minus root 12 minus 2 4s are 2 3s are, so 4 pi by 3 सिंप्लीफाई करते अगेन, आई एम गेटिंग हियर रूट 12 को मैंने कॉमन ले लिया, आई एम गेटिंग 8 by 3 minus 1, नेक्स्ट 4 पाई को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आई एम गेटिंग 1 minus 1 by 3, तो फाइनल आंसर विल बी रूट 12 8 minus 3 5 by 3 plus 4 pi 3 1 are 3 minus 1, so it is 2 by 3। So I can write final answer is 5 root 12 plus 4 to the 8 pi upon 3। Yes. So एक mistake we have done, so I'm erasing it, okay। So mistake was, यहाँ पे देखो हमने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 2 to the 4 to the 8 यहाँ पे डन, बट 2 4 the 8 ये नहीं किया हमने, okay। So I'm multiplying it again, so I'm having now 2 4 the 8 pi, then 2 root 12, okay, then again 2 4 the 8 pi by 3, okay। चलो आगे, अब मैं कॉमन ले लूंगा, किसे कॉमन ले लूंगा, तो आई एम हैविंग नाउ टेकिंग रूट 12 कॉमन, so I am getting here 8 by 3 minus 2, again I am taking 8 pi common, so I am having 1 minus 1 by 3, सॉल्व करते तो स्टूडेंट्स नाउ रूट 12 एज इट इज 3 to the 6, so 8 minus 6 by 3 plus 8 pi as it is, 3 1 3 minus 1 that is 2 by 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 12 को अगेन आई कैन राइट 4 3 जा, राइट, तो 4 3 जा को आई कैन राइट रूट 12 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 8 minus 6 again 2 by 3 plus 8 pi again 2 by 3, right। so final answer will be, I can write here 3 denominator में common, okay, 2 2 जा 4, okay, I can take 4 by 3 common, so I am getting here 4 by 3 common आ गया, so root 3 plus यहाँ से 4 pi, yes, check करते again, okay, 4 root 3, yes, 4 root 3, 4 4 the 16 pi, yes, 16 pi, that's it। So my final answer will be, student, 4 by 3 4 pi plus root 3, yes, area है, that's why I will write square units। so this is my whole answer, okay, you can take screenshots। so
first page, second page to find common points, and then last page. This is my final answer 4 by 3 in bracket 4 pi plus root 3 square units. Thank you.